जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर में चर्चा होगी उसमें पीसीएस 24 की प्री परीक्षा पे संशय जो है वो खत्म, जेई विज्ञप्ति आने के क्रम में और साथ ही साथ कुछ और अपडेट होगी उसकी भी चर्चा होगी। तो इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। रोज की तरह जान लेते हैं कि जो है आज का सुविचार क्या है कि किसी ने खूब क्या कहा, किसी ने क्या खूब कहा है कि अक्सर आपके जीवन का बेहतरीन लम्हा आपकी उम्मीद छोड़ देने के चंद लम्हों के बाद ही आने वाला होता है। तो किसी भी प्रकार से जो है अवसर जो होते हैं ना वो जीवन के बेहतरीन लम्हे होते ही हैं। और एक चीज़ और बताएं कि जो पीसीएस 24 प्री परीक्षा के संशय को लेकर की स्थिति वो आज तो क्लियर हो जाएगी और होगा वही कि मतलब डेट एक्सटेंड की जो है नोटिस आएगी, तो इसको लेकर के जो संशय वो खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं पूरी खबर। पीछे 2024 के प्रवेश पत्र का इंतजार, परीक्षा पर ऊहापोह, सोशल मीडिया पर प्रारंभिक परीक्षा टलने की बात की जा रही प्रसारित, ये चीज़ें कहा जा रहा है पेपरों के माध्यम से। इंटरव्यू इस माह के तीसरे हफ्ते में होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ इंटरव्यू जो होंगे सीधी भर्ती के वो तीसरे सप्ताह में होंगे। 17 मार्च को प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी होने के अंतर इस बीच सोशल मीडिया पर यह प्रसारित किया जा रहा है कि परीक्षा टल सकती है। ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए कुल इतने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। परीक्षा तय समय पर ही कराएगा। यह तय हो जाएगा कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो 2-3 दिन का जो अनुमान के आईने से ये मीडिया जगत में बताया गया कि प्रवेश पत्र अगले 2 से 3 दिनों में जारी हो जाता है, तो यह तय हो जाएगा कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा तय समय पर ही कराएगा। जब आयोग के पास इस समय भारी भरकम बहुत सारे कार्य होते, ये परीक्षा यदि प्रीलिम्स की होती बहुत सारे कार्य होते और सेंटर जहां बनते वो विद्यालयों में भी जानकारी होती कि परीक्षा होगी, इन तमाम तरह की अपडेट सबको मिल गई होती अब तक। लेकिन इसको लेकर के जो है संशय बना इसलिए था क्योंकि परीक्षा को टलने को लेकर के शासन स्तर से अनुमति एक प्रकार से नहीं थी, क्योंकि इस बीच में शासन किसी भी प्रकार की किरकिरी नहीं करवाना चाह रहा था। जैसे आरओ की परीक्षा को लेकर हुआ, पुलिस भर्ती को लेकर हुआ, तो आशंका ये थी कि हो सकता है कि यहाँ पे परीक्षा के हो। दूसरा रीजन क्या था कि परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाना जो है, जो कि परीक्षा की सारी चीज़ों का पेपर कहाँ कैसे, परीक्षा कैसे होगी, सारी चीज़ों के जो देखते वो परीक्षा नियंत्रक के होता है। परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया। उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि प्रवेश पत्र अगले 2-3 दिन में जारी हो जाता है तो यह तय हो जाएगा कि आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होगी। कुल मिला के आपको ये बता स्पष्ट तरीके से कि पेपर जो वो टल चुका है, बस आयोग की नोटिस जो है जारी होनी बाकी। वो भी नोटिस जो जारी होने के संदर्भ में आज हर हाल में आयोग नोटिस जारी कर देगा। वजह क्या है, क्योंकि आज के दिन का ही टाइम आयोग के पास है। वैसे भी अगर देख लेंगे 10 दिन पहले का, क्योंकि 10 दिन पहले जो नियम है कि आपको एडमिट कार्ड के बारे में जो है सूचना दे देनी है। उसके बाद जो है आज का दिन जो है इसलिए क्योंकि कल जो है महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं के लिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। और जिस किसी के जीवन में कोई भी दिक्कतें हो, यकीन मानिए बहुत शिद्दत के साथ कह रहा हूँ, एक बार महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखिए। उसका फ़ायदा आपको पूरी लाइफ में मिलता रहेगा और बहुत ही मतलब एनर्जेटिक ये जो माह होता है ना, महाशिवरात्रि का जो व्रत बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो एक बार ज़रूर रख के ट्राई करिएगा, यकीन हो जाएगा आपको मेरी बातों पे। तो ये कल महाशिवरात्रि है, कल छुट्टी रहेगी। उसके बाद जो है सैटरडे है, यानी कि कल फ्राइडे है, तो महाशिवरात्रि सेकंड सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे छुट्टी हो जाएगी, उसका संडे को छुट्टी रहती है। तो उसके बाद जब ये 3 दिन का, यानी कि आज की डेट में अगर देख लें तो आज है गुरुवार, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, हर हाल में आज जो है नोटिस जारी होने को इसीलिए सभी लोग बता रहे होंगे। और आपको एग्जैक्ट बता दें तो आज नोटिस आ भी जाएगी, क्योंकि आयोग जो है कल ही आ गया होता लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पाए। आज जो है ये नोटिस जारी हो जाएगी। उसके बाद जो है बात करते हैं अब अगली अपडेट के बारे में। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो एल टी ग्रेड विज्ञापन को लेकर ए के विज्ञापन को लेकर की स्थिति थोड़ी अस्पष्ट अभी नहीं पे, कुछ वजहों से जो है ये अभी विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई है। इसको लेकर के मंथन भी थोड़ा बहुत चल रहा है। संभावना यही है कि जो है, चर्चा भी यही है कि जो है चुनाव आचार संहिता के पहले विज्ञप्ति जो है जारी कर दी जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो इसको लेकर के अभी भी स्थिति जो है जसकीता से वो भी शाम तक ही क्लियर हो पाएगी विज्ञप्ति को लेकर के। और चुनाव आचार संहिता के बारे में आपको बताते तो चुनाव आचार संहिता अभी फिलहाल जो है 13 से जो है करीब 17-20 तारीख के आसपास, यानी कि 20 के पहले जो है चुनाव आचार संहिता लगने की जो है संभावना कम है। अभी जो है 20 तक के तो एटलीस्ट लग ही जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। तो ये एल टिकट विज्ञापन को लेकर तब तक इंतजार करना पड़ता है। वैसे ही आज जो है हो सकता है कुछ स्थिति स्पष्ट हो तो उसकी एक अपडेट वीडियो जो है अपलोड कर देंगे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जेई वाले, एई वाले और एल टिकट विज्ञप्ति के संदर्भ में। अब बात करते हैं अगली भर्ती के संदर्भ में। जो है अगला कि साल भर गिरोह के 7 साथी गिरफ्तार, नोएडा के पूर्व वायु सैनिक को भी दबोचा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में 26 एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। ये बात हो रही है नोएडा मेरठ उत्तर प्रदेश पुलिस एवं विशेष जांच दल यानी कि एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में मेरठ और दिल्ली से साल भर गिरोह में शामिल बर्खास्त वायु सैनिक प्रमोद समेत 7 साथियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने
भर्ती परीक्षा पाठक के पास जो 26 एडमिट कार्ड बरामद किए हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें धांधली पकड़ी गई है और लगातार धरपकड़ जो है चल रही है। और इसमें नोएडा के सेक्टर से 37 में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो कि वायुसेना से बर्खास्त एयरमैन है। उसने प्रश्न पत्र देने के नाम पर कई लोगों से 3 से 15 लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने जो इस प्रकार की धांधली को प्रकरण में आने के बाद धरपकड़ तेजी के साथ कर दी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं यूपीटीपीएससी की बात करें तो जूनियर इंजीनियर विज्ञापन जो है आने के क्रम में है। जैसा कि एजीटीए की विज्ञप्ति जारी हुई, जूनियर इंजीनियर की विज्ञप्ति है, तो उसकी भी संभावना यही है कि वो भी अगले हफ्ते तक जो है एटलीस्ट आयोग जो है विज्ञप्ति जारी कर देगा, क्योंकि विज्ञप्ति ये जारी हर हाल में होगी चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। तो यूपीटीपीएससी के कार्यों को देखते हुए ये संभावना जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट विज्ञप्ति देखने को जो है मिलेगी। और साथ ही साथ यूपीटीपीएससी से और बात करेंगे कुछ भर्तियों के रिजल्ट को भी लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है उसको बता दें कि जो रिजल्ट की प्रक्रिया है उसमें कहीं तरह से बाधा नहीं है कि चुनाव जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो रिजल्ट घोषित नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आयोग पूरी तरह से जो है काम करना बंद नहीं करता, बट ये है कि उतनी तेजी के साथ जैसे नई विज्ञप्ति को लेकर के बाकी चीज़ें करके नहीं होता है, क्योंकि कर्मचारी व्यस्त हो जाते हैं चुनाव को लेकर के। लेकिन कुछ परिणामों को लेकर के जो है आयोग में यही चर्चा है कि कुछ परिणाम जो है ये भी मार्च में जारी हो सकते हैं, जैसे कि जिनकी डीबी हो जाएगी उस परिणाम की बात यहाँ की जा रही है, तो वो परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी कोई नई घोषणाएं सिर्फ नहीं होती, बाकी सारे काम जो है हो सकते हैं। जिसमें किसी प्रकार का लाभ सरकार को होगा वो काम सिर्फ रोक लगाया जाता है, बाकी जो ऑन प्रोसेस हैं वो कामों पे रोक नहीं लगाई जाती, तो वो होते रहेंगे। तो इसको लेकर के ये संशय मत मान रखिए कि मार्च में नहीं आ सकता, तो मार्च में भी परिणाम जो है जारी यूपीटीपीएससी कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती जो 16 मार्च को होने वाली परीक्षा स्थगित, ये बात हो रही है पटना बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 16 मार्च को जो होने वाली तीसरी चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। ये परीक्षा जो है दूसरी पाली में होनी थी। हालांकि जो 15 मार्च को जो परीक्षा होगी वो दोनों पालियों में परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर होगी, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। और जो है इसका जो है प्रेस पत्र जो है वो 7 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। इधर जो है 16 मार्च को स्थगित की गई जो परीक्षा बाद में होगी, इसकी जानकारी आयोग की ओर से जल्द ही नोटिस के माध्यम से दे दी जाए। ऐसी उम्मीद है कि जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षा जो होगी वो अब होली के बाद ही संभव है। तो जानकारों की मानो इतनी जल्दी परीक्षा होने से कई तरह की दिक्कतें होती, परीक्षा केंद्र नहीं मिलने से लेकर प्रश्न भी सेट नहीं हो पाता है। तो प्रत्येक विषयों के प्रश्नों को सेट करने में विषय विशेषज्ञों को समय नहीं लगता है। तो 15 मार्च को जो परीक्षा होगी वो परीक्षा जो 9:30 से 12:30, 2:30 से 5 के बीच में जो ये परीक्षा होगी, यहाँ पे किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन 16 तारीख की जो परीक्षा हुई उसको स्थगित कर दिया गया और संभावना यही है कि होली के बाद परीक्षा हो जाए। तो इसकी संभावना बहुत ही कम अभी फिलहाल है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो दिया जाएगा चैनल पे, इसलिए चैनल का बेल आइकन प्रेस किया, सब्सक्राइब किया, उसके बाद जो अपडेट आपको मिलती रहेगी। इन खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।